नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर एक गणित शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा चौथी सप्ताह 10। साथियों, इस ट्रेकर में कोई खास ऐसा या इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है जो बताने लायक हो, लेकिन साथियों फिर भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। छोटी छोटी वो चीज़ें जो कभी कभी गलत काम करा देती है, तो उनके लिए उसकी समझाइश के लिए यहाँ पर ट्रेकर का वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जो शिक्षक साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, इसी प्रकार जो है सभी विषयों के सभी कक्षाओं के आवधिक आकलन ट्रेकर के वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। कार्य योजनाओं के वीडियो बनाए गए जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। साथ ही मेरे चैनल पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। साथियों, अब बात करते हैं निर्देश की। निर्देश पढ़ना अति आवश्यक है। निर्देश लिखा हुआ है, कार्यपत्रक में के उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या लिखें। तो हमने यहाँ पर ऊपर संख्याएं लिखी है प्रश्नों की कि इतने प्रश्न बच्चों की पुस्तकों में दिए होंगे और नीचे बच्चे जितने सही हल करता है उतने यहाँ पर लिखना है। बच्चे द्वारा अवधारणा उप अवधारणा के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही का निशान लगाएं एवं लक्ष्य अप्राप्ति की स्थिति में क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो साथियों, यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति और अप्राप्ति की बात हो रही है। अब लक्ष्य क्या है ये महत्वपूर्ण रहता है। पिछले सत्रों में हमने देखा है कि 5 प्रश्न संख्याएं लिखी हुई है, उसमें बच्चा 3 हल कर लेता है तो उसको सही का निशान लगाते थे, मतलब एक क्राइटेरिया था। लेकिन इस सत्र में लक्ष्य क्या है वो हमें देखना है। तो साथियों, सभी प्रश्नों को हल करने पर क्या आया नई बात उसमें कि सभी प्रश्नों को हल करने पर लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई, शिक्षक द्वारा इन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब देख लेते हैं हम ट्रेकर में। यहाँ पर पुनरावृत्ति सप्ताह जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो सप्ताह 1 से 3 तक के 6 अवधारणाओं पर बात हुई है, जिसमें संख्याएं, संक्रियाएं, मापन, आकृतियों की समझ, आंकड़ों की समझ और पैटर्न। इस प्रकार इनमें एक एक प्रश्न दिया गया है। जिन बच्चों ने हल किया है उनके सामने सही का निशान है, जिनने हल नहीं किया वो 0 और क्रॉस का निशान है। अब बात करते हैं हम संक्रियाओं की। तो संक्रियाओं के 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न अगर बच्चे सही हल करेंगे तो सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार मापन में 6 प्रश्न है, 6 हल करेंगे तो सही का निशान लगाएंगे। और पैटर्न में 2 प्रश्न है, दोनों सही हल करेंगे तो सही का निशान लगाएंगे। साथियों, ये तो हुई ट्रेकर की बात। अब हम देखेंगे पुस्तक में कहाँ कैसे प्रश्न है, उनके उत्तर क्या है। साथियों, आपको पता है कि मैं उत्तर सहित यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। हम देख लेते हैं शिक्षक संदर्शिका में कुछ दिया है क्या। तो शिक्षक संदर्शिका में ऐसा कुछ नहीं दिया। शिक्षक संदर्शिका में वही है कि आपको कक्षा 3 और 4 का आवधिक 10वां आवधिक आकलन जो है वो समय से लेना है, जिसमें तीसरे दिन आकलन करना है, 1 और 2 दिन पुनरावृत्ति कराना और बाकी के 4, 5, 6 दिनों में बच्चों का पुनः शिक्षण कराना है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी चीज़ें दी है, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है। और आकलन के बाद में कार्य योजना बनाना है। कार्य योजना के निर्देश है, कार्य योजना अलग मैटर है, कार्य योजना की वीडियो अलग बनेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं आवधिक आकलन 10 दिवस 3 कौन से प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक पहला जो कि संख्याओं पे था, प्रश्न क्रमांक दूसरा जो संक्रियाओं पे था, प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है वो मापन पर है, प्रश्न क्रमांक 4 आकृतियों की समझ पर है, प्रश्न क्रमांक 5 आंकड़ों की समझ पर है। जहाँ पर देख रहे हैं आप कि डायग्राम दिया है और उसके आधार पर यहाँ पर बच्चों ने रंग भरे हैं। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 6 पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर के तो 10 तक के जो प्रश्न है वो संक्रियाओं पर आधारित है। हमने देखा था कि संक्रियाओं के 4 प्रश्न थे, तो ये चारों प्रश्न बच्चे सही हल करते हैं तो वहाँ पर सही का निशान लगाना है। फिर प्रश्न क्रमांक जो 11 से है, तो 11 से लेकर के 16 तक के जो प्रश्न हैं वो सभी मापन पर आधारित है, चाहे वो समय मापन हो, चाहे लीटर में मापन हो, यानी सभी जो है सेंटीमीटर में, वो सभी मापन के प्रश्न हैं। इसके बाद में लास्ट के 2 प्रश्न जो है वो पैटर्न के दिए गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर
आप जो है इस वीडियो को रोककर यहाँ से कार्य करा सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा एक एक प्रश्नों के सही आंसर यहाँ पर बताए हैं। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सारे वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, मेरे चैनल पर दिए हैं। जो शिक्षक साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो साथी अभी तक जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।